कद्दू के लौकी के फवैद, मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नाचीज़ का सलाम। अक्सर हम मुर्गन खाने खाते रहते हैं और मैदा हमारा डिस्टर्ब होता रहता है। तेज़ मसाला जात से, गर्म चीज़ों से जिगर भी डिस्टर्ब होता है और मैदा भी डिस्टर्ब होता है। अक्सर लोग मैदे में गर्मी और जिगर में गर्मी की शिकायत करते हैं। जिगर में गर्मी हो तो फिर जिगर खून कम बनाता है, जिगर के मसाइल पैदा हो जाते हैं और जरकान वगैरह शुरू हो जाता है। मैदे में गर्मी हो तो जलन रहती है, तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, आदमी बेचैनी का शिकार रहता है, जो ही खाना खाता है तो उसको अजीब सा बोझलपन महसूस होता है। तो इसके लिए मुनासिब ट्रीटमेंट इसकी बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ख़ास तौर पे मैदे और जिगर की गर्मी के लिए है। लौकी, जिसे आजकल मार्केट में मौजूद है, कद्दू भी उसका मुतबादिल है, कद्दू भी उसे कहते हैं। तो लौकी का बॉयल करें, लौकी को छीलकर उसको अच्छे तरीके से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब बिल्कुल वो नरम हो जाए और उसका ठंडा करके उसको ग्राइंड कर लें, उसका सूप सा बन जाएगा। उस सूप में हस्बे ज़ायका चीनी शामिल करें, हस्बे ज़ायका चीनी शामिल करके उसका शरबत सा बना लें। तो 4 चम्मच सुबह दोपहर शाम, 4 चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। तो ये मैदे की गर्मी के लिए और जिगर की गर्मी के लिए बहुत लाजवाब है। दोबारा सुन लें। लौकी लेंगे, उसको छीलेंगे, धोएंगे, उसको बॉयल करेंगे। जब वो सही तरीके से नरम हो जाए तो फिर उस पानी में, तो पानी को ठंडा करके उसी पानी में उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करेंगे तो वो एक सूप सा बन जाएगा, एक शरबत सा बन जाएगा। हस्बे ज़ायका उसमें चीनी शामिल कर लें। तो ये इसको महफूज कर लें। 4 चमचे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। आपका मैदा ठंडक आ जाएगी, जिगर बेहतरीन काम करने लग जाएगा। 7 दिन के अंदर जिगर आपको रिजल्ट देगा कि जिगर कितना बेहतरीन काम करने लगा है। कद्दू को मुतल्लिक है कि रसूल पाक को ये बहुत पसंद था। रसूल पाक ये सब्ज़ी अक्सर शौक़ से तनावल फरमाते थे। तो इसमें हिकमत है। जो पाक पैगंबर जिस चीज़ को पसंद करते थे उसमें कोई ऐसा राज होता था जो आम आदमी नहीं समझ सकता था। तो ये हमारे लिए सेहत का बेहतरीन टिप्स है। मैदे की गर्मी के लिए और जरकान के मरीज़ों के लिए और मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए और मैदे की सेहत के लिए, मैदे के पट्ठों को बेहतरीन बनाने के लिए और मैदे के अल्सर के लिए। मैदे के अंदर जो ज़ख़म हो जाते हैं तेज़ाबियत की वजह से, खाना सही हज़म नहीं होता, खाना खाने के बाद पेन सी होती है, ये उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसको आप बनाएं और रोज़ाना लें। जो इब्तदाई पेन है ये तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने इसको कम से कम 1 महीना लेना है ताकि मैदे और जिगर की मुकम्मल इस्लाह हो जाए। तो ये एक ज़बरदस्त टॉनिक है और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुख्तलिफ और दोस्तों को भी दें। क्योंकि अक्सर बेशतर लोग हमारे जो है ना, मैं डर के ये जुमला कहता हूँ कि 10 में से 7 आदमी मैदे और जिगर के अफ़आल में डिस्टर्ब हैं, उनका मैदा डिस्टर्ब है। तमाम बीमारियों की वजह मैदे से शुरू होती है। अगर हमारा मैदा सही काम कर रहा हो, मैदा डिस्टर्ब ना हो, तो कोई बीमारी हम पे हमला नहीं करती। जब हमारा मैदा सही काम नहीं करता, हमारा खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, मैदा सही अफ़आल अपने पूरे काम ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें हाज़मे की ख़राबी, जिगर की ख़राबी, किडनी की ख़राबी, गैस, तेज़ाबियत, आंतों के मसले, बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। हार्ट का तक भी मसला इसी मैदे से ही शुरू होती है ये कहानी। देखा है आप लोगों ने कि ऐसे लोग जिनको खाना खाने के बाद गैस सी होती है और इसी गैस से ही हार्ट अटैक का मूजब बन जाता है उनके लिए। ये बहुत जो है ना, मैदे की सेहत
آپ کی صحت کی ضمانت ہے. اپنے معدے کی اصلاح کیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینکس.